अटल भक्ति से प्रसन्न हूँ। तू मनवांचित वरदान मांग ले। हे माता, यदि आप सेवक पे प्रसन्न हैं, तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं स्वर्गलोक पे तो विजय प्राप्त कर ही सकूं, किंतु युद्ध के अवसर पर मुझे कोई न देख सके। तथास्तु वत्स, यह विमान लो और यह ध्यान रहे कि ऐसे मनुष्य से भूलकर भी युद्ध न करना जिसने 12 वर्ष तक नीत नारी तथा अन्न का त्याग किया हो। ऐसे मनुष्य से भूलकर भी युद्ध न करना, और जिससे भी तुम युद्ध करोगे तुम्हारी अवश्य विजय होगी। जय जय माता जगदम्बा की, माता जगदम्बा की, माता जगदम्बा की। सुरपते महानगर हो गया। लंकापति रावण पुत्र मेघनाथ ने हमारे स्वर्ग पर एकाएक बड़े प्रबल वेग से आक्रमण कर दिया है और उसके सैनिकों ने हमारी सुरपुरी को घेर लिया है। महाराज, सुरपुरी को घेर लिया है। ये क्या कहते हो पवन देव? निशाचरों का साहस इतना अधिक बढ़ गया है, हमारी इंद्रपुरी पर आक्रमण। देवराज, देवराज, महान अनर्थ हो गया। निशाचरों की सेना ने आपके महल पर आक्रमण कर दिया है। इतना ही नहीं महाराज, उन्होंने आपकी अप्सराओं पर भी एक अधिकार कर लिया है। क्या कहते हो वरुणदेव? हमारे महल की अप्सराओं पर अधिकार, स्त्रियों पर अत्याचार? दबा दूंगा, कुचल दूंगा, निगल डालूंगा चुटकी में। मैं ऐसे तुच्छ नारी को मसल डालूंगा चुटकी में। देवराज प्रणाम। राजन, अप्सराओं का रोना सुन मैं आपके महल में गया और देखता हूँ वो रावण पुत्र मेघनाथ स्त्रियों पे अत्याचार कर रहा है। मुझसे यह दृश्य देखा नहीं गया। मैंने उस पे अपने कार्टन से गुजार किया, परंतु वो भी निष्फल हो गया। उस मेघनाथ ने मेरे यशपा को भी निष्फल कर दिया। महाराज, सुना है उसे महाकाली का वरदान मिला है। वरदान, वरदान, वरदान! देख लूंगा उसके वरदान को। रण बन जाएगा वही वरदान उसके श्राप का। खोल कर रख दूंगा मैं धप्पादी के बाप का। स्त्रियों पर अत्याचार करने वाले उन दुष्ट हाथों को जब तक न मरोड़ दूं, तब तक मैं चैन से नहीं बैठ सकता। उसने कहा चलाया था देवी, जब तुमने ऋषिपति अहिल्या का सतीत्व हरण किया था और अपने ही गुरु बृहस्पति रथ की बकवास न कर। यज्ञ के वंशजों का नाम
पृथ्वी से मिटा दूंगा। जो आए सामने मेरे चुन चुन के मिट्टी में मिला दूंगा। ये वारासुर का वध करने वाले हाथ अब तेरे वध के लिए अधीर हो रहे हैं। उस समय तो महर्षि दधीची की हड्डियां मार लाए थे, अब किस महर्षि की हड्डियों पे आपकी इतनी दृष्टि पड़ी हुई है? ओ जालिम, अब तक तो मैं तेरी कड़वी कड़वी बातों को सहन कर रहा था, किंतु अब सहन नहीं होता। शामिल और महिषासुर को भी तो तुमने क्षमा किया था देवेंद्र। जालिम, वीर बातों से नहीं तलवार से लड़ा करते हैं। है जो इच्छा सामने आ, खींच ले तलवार को, वज्र से भी तीक्ष्ण है, ले रोक मेरे वार को। वरुदेव, जो आज्ञा महाराज। आदुष्ट युद्ध कर। ये भी यही होता है जगह देगा। बलदेव, दुष्ट, फलक काटूंगा तेजी से, शरारत से बुला दूंगा, हवाई वेग में आके ठोकरों से तुझे उड़ा दूंगा। युद्ध की बकवास न करो, हाँ युद्ध कर। यमदेव, इस असुर को इंद्रपुरी से पाताल लोक फेंक दो। जाओ। खड़े खड़े देखता है क्या? आ और युद्ध कर। आज तुझे भी हम लोग ना बचाया तो मेरा नाम यमराज नहीं। हाँ? यम, नहीं रहा तुम में दम। मेघनाथ, हाँ, अब इंद्र से सामना कर। यति के वंशजों का नाम पृथ्वी से मिटा दूंगा। जो आए सामने मेरे चुन चुन के मिट्टी में मिला दूंगा। व्यर्थ की बातें ना करो और युद्ध करो। रावण कुमार, हाँ, आज तेरा सामना इंद्र से है। आज तो इंद्र से टकराया है। मेरे वीर सैनिकों, देखते क्या हो? देवराज को बंदी बना लो और इसे लंका ले जाकर श्रीमान पिता के चरणों में डाल दो। और जगदम्बा शक्ति की पूजा करके इस हम की बलि दे दो। पुत्र मेघनाथ, ठहर जाओ, इंद्र की बलि ना दो, वरना अनर्थ हो जाएगा और विधि का विधान ही पलट जाएगा। इसलिए तुम देवराज इंद्र को छोड़ दो, मत इसे तुम्हार, इसके प्राण इसको दान दे, बदले में तू इसके शक्ति का वरदान ले। जय जय शंभु भगवान की जय। कौन पितामह बता रहे हैं? पुत्र मेघनाथ, अब इस शक्ति बाण का महत्व सुन। मैंने अभी प्रसन्न होकर तुझे ये शक्ति बाण प्रदान किया। इसकी विशेषता यह है कि बाण लगने वाले का उपचार यदि सूर्योदय से पूर्ण ना हो तो उसे मैं तो क्या, स्वयं भगवान विष्णु और शिव भी नहीं बचा पाएंगे। पुत्र मेघनाथ, एक बात का अवश्य ध्यान रहे, एक बार ये शक्ति शत्रु के लगते ही पुनः मेरे पास वापस लौट आएगी। जय
जय स्वयं भगवान की। तथास्तु। मेरे वीर सैनिकों, देवराज को मुक्त कर दो। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब।